आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यार इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। ये जो मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए हैं, इस रूल से आपके सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो पहले ये रूल्स देख लो, इसके कहने का मतलब क्या है। गाइस, जानते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इतनी बात याद रखना, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है गाइस कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगाना है। यानी सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जैसे नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज, किसी की नॉलेज जो होती है ना, वो सिंगुलर होती है, ठीक है? ये प्लूरल नहीं होती है। जो नॉलेज होता है, जो एक नॉलेज वर्ड है, ये सिंगुलर होता है। तो जब नॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? उसी प्रकार अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। याद रखना, यदि नाउन में आप लोग यस या ईएस या आईएस का यूज करोगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, और वर्ब में आप यस या ईएस या आईएस का यूज करोगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई भी नाउन ले लीजिए, जैसे बॉय लिखा है, बॉय भी तो नाउन है ना? गर्ल भी तो नाउन है। तो यदि आप लोग नाउन में यस या ईएस या आईएस का यूज करते हो तो ये प्लूरल नाउन बनता है। और यदि हम लोग वर्ब में यस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है। जैसे ये अट्रैक्ट लिखा है, ये अट्रैक्ट लिखा है यानी आकर्षित करना किसी को, तो अट्रैक्ट ये अभी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। और जैसे ही वर्ब में आप लोग यस या ईएस का यूज कर दोगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। जैसे डू, डू मीन्स करना, तो ये अभी तो प्लूरल है, आपने देखा होगा डू डच। तो आप जानते हो कि ये जो डू है ये तो प्लूरल है, प्लूरल है, और ये सिंगुलर है। आपने देखा कि जैसे ही हम लोग वर्ब में यस या ईएस का यूज कर रहे हैं, जैसे जो डू लिखा इसमें ईएस का यूज कर दोगे तो ये सिंगुलर बन गया, बन गया सिंगुलर। जैसे राइट मीन क्या होता है? राइट मीन होता है लिखना, है ना? ये अभी तो प्लूरल है। जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो आई कैसे? सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है ना? है ना बात सही? जैसे यू राइट, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है ना भाई? उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर ही कर दूं, ही राइट लिखूं, ही राइट, तो ये गलत है। यदि मैं ही राइट्स कर दूंगा, यहाँ पर ही राइट्स, तब ये सही हो जाएगा। क्योंकि जैसा सब्जेक्ट है उसी के आधार पर आपको वर्ब लगानी है, ठीक है? तो जो लिखा है अ वैरायटी ऑफ, ये सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और जो ये जो वर्ड होता है ना अ वैरायटी ऑफ, ये नाउन होता है, और नाउन कैसा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो जो ए वैरायटी ऑफ लिखा है, ये सब्जेक्ट होता है प्लूरल, यानी बहुवचन का होता है। बहुवचन बोले तो प्लूरल होता है, ठीक है? अब मैं आपको फिर इसका रिवीजन करवाई दे रहा हूँ। जैसा सब्जेक्ट हो उसी प्रकार की वर्ब आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आपको लगाना है। नॉलेज जो वर्ड लिखा है ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आपने देखा नाउन और वर्ब का कंसेप्ट बता दिया कि नाउन में यस या ईएस का यूज करोगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, वर्ब में आप लोग यस या ईएस का आईएस का यूज करोगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगी, है ना? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताए दे रहा हूँ, ठीक है? समझो आप, क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चन लिखा है, आई थिंक ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक मिनट। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6वें से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। तो देखो, जो द इंट्रोडक्शन लिखा है,
जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना, ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसे है? सिंगुलर है, समझना। एक मिनट, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है आपका, एक समझना, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है, ये सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आने वाली वर्ब हमारी होगी ना, वो भी सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा था आपका अट्रैक्ट, ये जो अट्रैक्ट लिखा है, तो ये तो प्लूरल है, इसमें आपको यस का यूज करना पड़ेगा, यानी अट्रैक्ट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अट्रैक्ट्स, ATTRACT, ये अट्रैक्ट लिखा है, ये प्लूरल है, अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना, ये बच्चों सिंगुलर है। ठीक है। 7वां नंबर उसी प्रकार नॉलेज, ये नॉलेज सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर आर नहीं इज होगा। आर के स्थान पर क्या लगाओगे? इज का यूज करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, वैरायटी ऑफ, आपने देखा नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अट्रैक्ट, ये तो वर्ब प्लूरल है, तो ये तो सेंटेंस सही है हमारा 8वां, है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये देखो 9वां नंबर, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज आर। तो स्ट्रेन जो लिखा है ना, ये जो स्ट्रेन लिखा है ये सिंगुलर है, तो आप आर नहीं इज का यूज करो यहाँ पर। द इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज होगा। द न्यूअर टाइप ऑफ, जो न्यूअर टाइप लिखा है ना, ये सिंगुलर है, न्यूअर टाइप। तो जब न्यूअर टाइप सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर वास नहीं वासिस होगा। क्या होगा? WA, यहाँ पर ES का यूज करो, यहाँ पर ES आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंक्रीजिंग एंड मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ। जो मैकेनाइजेशन लिखा है ना, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आएगा। ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट, जो टेक्निकल व्यू लिखा है ना, ये टेक्निकल व्यू जो लिखा है ये सिंगुलर है, तो डिफर नहीं डिफर्स होगा, यहाँ पर डिफर्स लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, द बिहेवियर, तो किसी का बिहेवियर जो होता है ना, व्यवहार होता है, वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर किसी के व्यवहार को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो ना, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, आर नहीं, यहाँ पर ई जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया जाए, द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स डैश द एस्ट्रोनॉट्स। अब यहाँ पर अट्रैक्ट आप भरोगे कि अट्रैक्ट्स भरोगे, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।